नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब लोग इस लाइव सेशन में जुड़िए और आप लोग सब जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रीच कम है और आपके पास नोटिफिकेशन भी देर में पहुंचेगा, लेकिन फिर भी आप सब लोग जुड़ते जाइए। हम लोग कल से राजस्थान में आए हुए हैं आदरणीय कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला जी की अस्थियों के विसर्जन के प्रोग्राम में। बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। कल पूरे राजस्थान के जगह जगह के लोग वहां पर आए हुए थे और कल से लेकर कल सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए। आज सामाजिक रूप से जो लोग शहीद हुए गुर्जर आरक्षण आंदोलन में, उनके परिवार के लोगों को सम्मानित किया जाना था। भारी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित थे। मैं बिना किसी औपचारिकता के आप सब लोगों से कहूंगा कि आप जुड़िए। हालांकि वहां पर जो चीजें हुई हैं, मैं उनके लिए ये कह सकता हूं कि हम सब लोगों को एक बड़ी सोच बनाकर काम करना पड़ेगा समाज के लिए। मुझे भी बोलने का अवसर मिला। मैं राजस्थान के लोगों को, खास तौर से नौजवान लोगों को, बड़े बुजुर्गों को, सब लोगों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 37 डिग्री के टेम्परेचर पर, जब भीषण गर्मी थी, उस गर्मी में खड़े होकर मेरी बातों को सुना और वेटेज भी दिया। मैं शुक्रगुजार हूं ईश्वर का, परमात्मा का, कि समाज के लोगों में हमारे प्रति जो आदर का भाव है, मुझे आने वाले समय पर और ज्यादा काम करने की उससे ऊर्जा मिलेगी। लेकिन कुछ विषयों पर मैं आप सब लोगों से बात कहना चाहता हूं। राजस्थान के भी बहुत सारे साथी मुझे सुन रहे होंगे, उसके अलावा आपके और भी जगह के लोग भी मुझे सुन रहे होंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों या उत्तराखंड के हों, मध्य प्रदेश के हों, दिल्ली के हों साथी, या एनसीआर के जो लोग हों। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि देखिए, समाज की भलाई, हमारे समाज की नहीं, किसी भी समाज की भलाई एकता में है, संगठन में है। और कभी कभी क्या होता है, हम लोग अपनी जबान से कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिससे बहुत बड़ा नुकसान अपना खुद का भी करते हैं और समाज का भी होता है। आज जो वहां पर हुआ, मैं उसको फेसबुक के माध्यम से और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, लाइव के माध्यम से, लेकिन मैं अपने नौजवान साथियों को ये समझाना चाहता हूं। मैंने एक लाइन वहां पर बोली और वो लाइन यहां पर भी दोहराता हूं कि अगर आपके बीच का कोई व्यक्ति विधायक बन सकता है तो विधायक बना दीजिए। अगर आप सक्षम हैं किसी को सांसद बनाने में तो सांसद बना दीजिए। और अगर मुख्यमंत्री बनने का किसी का मौका आ जाएगा तो मैं समझता हूं उसको मुख्यमंत्री बना दीजिए। मैं आज जब यहां पर आया तो मैं किसी दल पार्टी की वजह से नहीं आया। मेरा जो मन था, मेरी जो सोच थी, मेरा जो विचार था, मेरा विचार ये था कि हम लोगों ने, जो समाज ने 14-15 साल पहले या बहुत दिन से प्रताड़ना सही थी, उन सबको कहीं ना कहीं समाज ने इकट्ठा होकर 72 लोगों की शहादत देकर अपने आप को देश में और विदेश में, सरकारों में, दलों में, पार्टी, जो मौका मिला है, जो 72 लोगों की शहादत के बाद, वो बहुत सारे समाज के नौजवान साथियों को आज मिल रहा है। चाहे वो राजनीतिक रूप से मिल रहा हो, चाहे वो सामाजिक रूप से मिल रहा हो, चाहे वो शैक्षिक रूप से मिल रहा हो, चाहे वो नौकरियों के रूप में आपको लाभ मिला हो। मैं राजस्थान के वीर साथियों से सबसे ये बात कहना चाहता हूं, मैंने वहां पर भी ये बात कही कि हम सब लोगों को मिलकर आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। हालांकि जो वहां पे था,
मैं इस चीज से, वहां पर जो स्थितियां थी उससे मुझे पीड़ा कष्ट एक चीज का था बस, कि जो लोग ना बुलाया जाए। कभी कभी जब सामाजिक प्रोग्राम होते हैं तो ऐसे लोगों को जब मंचों पर बुला लिया जाता है तो उससे ये होता है, जो सामने बैठे हुए लोग आते हैं गर्मी में, बरसात में, बारिश में, दिक्कत में, और ऐसे लोगों को अपने बीच में पाते हैं, ऐसे में लोगों की भावनाएं अलग तरह की हो जाती। जब मैं आज बीच में बोलने खड़ा हुआ उस समय माहौल थोड़ा अलग तरह का था, और वो इस तरह का बन गया था कि सामाजिक रूप से उसको मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं नौजवान साथियों के मन में टीस थी, और उस टीस को लेकर ही लोगों ने अपने विचारों को वहां पर व्यक्त किया। मैं उसे एक तरीके से ये कह सकता हूं कि अपनी हम लोग जिम्मेदारी जो हम लोगों को अलग अलग जगह निभानी चाहिए, वो कई बार एक तरफ या फिर दूसरी तरफ से अलग अलग हो जाती है, दूरी लोग बना लेते हैं। लेकिन मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं कि जब प्रोग्राम होते हैं तो प्रोग्राम से, ऐसे प्रोग्रामों से समाज का कोई नुकसान नहीं होता। लोग इकट्ठा होते हैं, चर्चा बनती है, और चर्चा जब बनती है तो चर्चा से ओहदे मिलते हैं, और जब ओहदे मिलते हैं, पद मिलते हैं, तब आप लोगों का भला कर सकते हो। मैं आज एमबीसी समाज जो आरक्षण पाता है, आज उन लोगों को सबको बुलाया गया था, लेकिन सबकी कोशिश ये थी कि हम लोग कैसे अपना एक मैसेज कन्वे कर सके। और मेरा जो मन था, जो भाषण था, मेरे मन में ये भाव थे कि मैं अपने भाषण को थोड़ा विस्तार रूप दूं, लेकिन वहां पर जो चीजें हो रही थी, बार बार नारेबाजी हो रही थी। मैं ये भी अच्छी तरीके से समझता हूं, समाज में इस समय सचिन पायलट जी का जो कद है और लोगों के जो मन में भावनाएं हैं, वो भावनाओं का एक वजह से जोर था, और उन भावनाओं के विपरीत रहकर, समाज की भावनाओं के विपरीत जाकर अगर कोई व्यक्ति अपने आप को साबित करने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से उसका नुकसान हो जाएगा। फिर ये राजनीति ये थोड़े समय के लिए नहीं है, ये लंबे समय के लिए होती है। और सामाजिक कोई व्यक्ति अगर नहीं है तो वो अच्छा पॉलिटिशियन कभी नहीं हो सकता। मैं पता नहीं कितने मंचों पर यह बात बोलता हूं कि पॉलिटिकल व्यक्ति बनने के लिए, बनने से पहले आपको सामाजिक बनना पड़ेगा, और समाज जब किसी चीज की मदद करने पर आता है, किसी व्यक्ति को, किसी क्षेत्र को, किसी समूह को अगर मदद करने पर समाज आता है तो अपनी तरफ से बहुत मदद हो सकती है। जैसे मैं आज विशेष रूप से अजमेर के साथियों को, पुष्कर के आसपास की जगह के लोगों को विशेष धन्यवाद, बधाई दूंगा, जिन लोगों ने इन लाखों लोगों के रुकने का, खाने का प्रबंध खुद किया। मैं कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला जी को और उनके जो उनकी मृत्यु हुई पिछले दिनों, आज अस्थि कलश के विसर्जन का जो प्रोग्राम था, इसमें जो लोग जगह जगह से आए, आप सिर्फ राजस्थान के लोग वहां पर नहीं थे, वहां पर उत्तर प्रदेश के लोग थे, दिल्ली के लोग थे, हरियाणा के लोग थे, उत्तराखंड के लोग थे, मध्य प्रदेश के लोग थे, इतनी अलग अलग जगहों से लोग आए। लेकिन अजमेर के लोगों ने जो कल से व्यवस्था कर रखी थी वो काबिले तारीफ थी। खाने का इंतजाम, सांस्कृतिक प्रोग्राम, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से समाज के लोग जो वहां पर पहुंचे, और जिस तरीके से वो पूरा आंदोलन, उसमें शहीद हुए 72 लोगों का चित्रण, अलग अलग व्यवस्थाएं थी। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बहुत बड़ा प्रोग्राम था, सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रोग्राम था। लेकिन कहीं ना कहीं जब ऐसे प्रोग्रामों में, ऐसी चीजों में हम लोग छोटा सोचकर चलते हैं तो कई बार नुकसान था। तो मैं अगर उसमें कहीं नजदीक रहा होता तो मैं कोशिश ये कर सकता था कि समाज के तमाम प्रबुद्ध लोगों को और सम्मानित लोगों को वहां पर बुलाया जाए। लेकिन जब किसी इस लोकतंत्र में, इस दलीय व्यवस्था में ऐसे लोगों को भी मंचों पर जगह मिल जाती है जिनसे कई बार लोगों को टीस हो, या कहीं ना कहीं मन में जिनके प्रति दुर्भावना हो, या उन्होंने कुछ गलत कर रखा हो। जैसे मुझे प्रोग्राम में जाते समय पता चला कि कोई राठौर होंगे जो इस समय के वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनके कोई नजदीक होंगे। उन्होंने भगवान देव नारायण भगवान जी के जो नाम के सामने से, उनके फादर के नाम से गुर्जर शब्द को हटा दिया, जिसका बहुत ज्यादा आक्रोश था। हालांकि कोई बता रहा था कि वो जुड़ भी गया, मैंने उसका जिक्र भी वहां पे किया है। ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए, इससे कहीं ना कहीं भावनाएं आहत होती हैं।
और जब भावनाएं हाथ हो जाती हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपको वो कई मंचों पर या जमीन पर वो सामने आपको नजर आ जाएंगे। तो ऐसे मौके पर उन्हीं लोगों को बुला लेना, उन्हीं लोगों को मंच के इर्द गिर्द बैठा लेना। तो जो सामने जो नौजवान या समाज के लोग दूर दराज से आए थे, 1,000 किलोमीटर दूर से लोग आए हुए थे, तो उन ऐसे लोगों को मैं समझता हूं कि लोगों की नाराजगी उस समय बहुत ज्यादा थी। और मैं देखता हूं कि देखिए, राजनीतिक व्यक्ति होना कोई बुरी बात नहीं है, या राजनीति में हिस्सेदारी लेना कोई बुरी बात नहीं है। मैंने एक बात और वहां पर मंच पर बोली होगी, दोस्तों साथियों, आप हजारों की तादाद में मुझे सुन रहे हो, कि हम लोग एक होते हुए भी अलग अलग दिशा में जोड़ लगा रहे हैं। और जब अलग अलग दिशा में जोड़ लगा रहे हैं तो ताकत से जो लाभ होना चाहिए, जो समाज का, लोगों का और जो चीजों की बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो उल्टी घटती है। अलग अलग दिशा में जोड़ लगा रहे हैं। जैसे कर्नल करोड़ी सिंह जी की विरासत के रूप में विजय बैंसला जी, उनका पूरा परिवार पूरे समाज के बीच में घूमा इन अस्थियों को लेकर। तो आप समझ सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग अलग अलग जगहों पर स्वागत कर रहे थे। महीनों से प्रोग्राम चल रहा था और इसका आज अस्थि का विसर्जन का प्रोग्राम आज था। लेकिन आप ये भी बात समझिए, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं दल से हटकर, तो सचिन पायलट का जो कद इस समय समाज में है, उसको आप कोई इग्नोर नहीं कर सकते हो। और जब ये लड़ाई हम लोग एक दिशा में लड़ें, तो जब ताकत मिल सकती है, तो जो राजेश पायलट जी की विरासत है, इस समय राजस्थान में हर कोई व्यक्ति, समाज का व्यक्ति इस मामले में अपने आप को कई बार ये समझता है कि भाई सचिन पायलट को मुख्यमंत्री राजस्थान का होना चाहिए था। तब ऐसी भावनाएं लोगों की हैं, बड़े बुजुर्ग की हैं। मैंने तो आज रस्तों में लोगों को देखा, हजारों हजार को, और बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, अलग अलग दलों के लोगों को भी, कि ये कहते हुए मैंने सुना कि भाई सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो जो भावनाएं हैं लोगों की वहां पर, सामाजिक रूप से मैं ये बात कह रहा हूं, तो वो भावनाएं बिल्कुल जो मैंने देखी, कल से मैंने समझी, हालांकि बहुत दिन से मैं देख रहा हूं, वो लोगों की बिल्कुल अलग है। तो ऐसे में हम सब लोगों को ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी कोई सामाजिक इस तरह का प्रोग्राम हो, तो उसमें अपने से जुड़े हुए लोगों को बुलाया जाए। कभी कभी जैसे अलग अलग लोग, अलग अलग ओहदेदार वहां पर बैठे थे, तो जो जनता थी वो आक्रोशित थी, उनके भाव बिल्कुल जुदा थे। और कभी कभी क्या होता है, जैसे आप कई चीजें बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, तो जल्दी पाने के चक्कर में जो चीजें होती हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। आज मैंने इसका जीता जागता उदाहरण अपने आंखों के सामने देखा। ये लड़ाई बहुत लंबी है, इस लड़ाई को सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। कोशिश करनी पड़ेगी कि हम लोग कभी भी ऐसी छोटी बात आप नहीं बोलना। जैसे मैं अपने आप के लिए कई बार ये बात बोला करता हूं कि अलग अलग विचार हैं लोगों के। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से प्रभावित हूं। कई लोग कहते हैं कि भाई उनकी विचारधारा है क्या। मैंने कई लोगों से बात की, उनकी विचारधारा है दोस्तों जो है सिग्नल चले गए थे और बहुत सारे लोग सैकड़ों की संख्या में रुक गए हैं। तो मैं जैसे मेरा मन था वहां पर बोलने का कि जैसे अभी पार्टी के बहुत सारे ओहदेदार लोग आए हुए हैं, केंद्र की सरकार के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी आए हुए थे, मुख्यमंत्री के बेटे आए हुए थे। हालांकि लोगों में आक्रोश था, तो मेरा मन था कि इन ताकतवर लोगों से मांग की जाए समाज की बेहतरी के लिए काम करने के लिए। मान लिया कर्नल करोड़ी जी का ही मामला है, उनके नाम पर किसी यूनिवर्सिटी का नाम करा दिया जाए, किसी बड़ी चीज की स्थापना कर दी जाए, और कुछ नहीं। जहां ठीक ढंग से आरक्षण की व्यवस्था नहीं हो पाई, उसकी व्यवस्था हो जाए। सामाजिक रूप से जो भगवान देव नारायण जी को सब लोग मानते हैं, उनके बोर्ड के लिए जो आपने पैसे या बोर्ड को गठित कर रखा है, उसकी कोशिश कर दी जाए, उसका फंड बढ़ा दिया जाए। और अगर फंड है तो उसको ताकत मिल जाए कि उसको बढ़ाया कैसे जाए। हालांकि सिग्नल चले गए थे, तो मैं आप सब नौजवान साथियों से बात करना चाहता हूं कि आने वाले समय पर आप सब लोगों को एकजुटता के साथ रहना है। और मैं आपको, चूंकि कई बार लोग कहते हैं कि भाई आप राजस्थान या ग्वालियर या मध्य प्रदेश या हरियाणा क्यों घूम रहे हैं,
भाई मैंने कहा कि भाई मैं अगर लोगों को इकट्ठा कर सकता हूं, मैं अगर जोड़ सकता हूं, अगर मुझे वहां पर प्यार मिल रहा है। देखिए, मैं चुनाव लड़ा, जीता, मैंने पहले ही ये बात कही थी कि हम किसी का हक मानने वाले नहीं है। हमने अपनी मेहनत की, 12-15 साल मुझे लगे एमएलए बनने में। मैं अपने 12-14 साल तक गरीब, गुरबा, लाचार, बेबस, हर जाति वर्ग, हिंदू मुसलमान ना देखते हुए सबकी खिदमत करता रहा, मदद करता रहा। लोगों ने मुझे मेरी जगह से चुनाव जिताया। तो मेरा मकसद कहीं पर जाकर किसी को राजनीतिक नुकसान करने का, या उनसे उनकी विरासत छीन लेने का, या उनकी कई चीजें खराब कर देना बिल्कुल नहीं है। मेरा मकसद है कि समाज को एकजुट किया जाए, और जहां पर जिसको ताकत किस तरह की मिल सकती है, हम तो ये भी आज बात कह सकते थे कि ओम बिरला जी वहां पर बैठे हैं, केंद्र की सरकार में लोकसभा के स्पीकर हैं, नजदीक हैं प्रधानमंत्री जी के। आज ही गुर्जर रेजिमेंट की मांग इनसे कर दी जाए, क्योंकि वहां माहौल अलग तरह का हो गया। मांगों का सिलसिला, बातों का सिलसिला, या विचार किसी तरह का आगे बढ़ाने का, तो वहां पर किस्सा ही नहीं बचा। जिस वजह से आज हम कई चीजों को वहां पर बोल सकते थे, क्योंकि अलग अलग जगहों के लोग आए हुए थे। जो लोग विद्वान हैं, जो लोग अपनी अपनी जगह पोजीशन जिनकी ताकत की है, ऐसे लोगों का वहां पर जमावड़ा था। और मैं समझता हूं और भी कोशिश की जा सकती थी कि और भी ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया जाए। तो ऐसे में हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। कोई बात नहीं, आज की जो चीज है कभी ना कभी कैसे ना कैसे अच्छी होती है, बेहतर बनती है। तो हम सब लोगों को मिलकर उस चीज को बेहतर करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, तमाम धन्यवाद देना चाहता हूं उन साथियों का जो आज कल से लेकर आज तक वहां पर जमे हुए थे। मैं अपने तमाम जो एनसीआर के हमारे साथी भी हमारे साथ गए, मैं उनको भी धन्यवाद करूंगा। और आप सब लोगों को बस यही बात कहना चाहता हूं कि समस्याओं से लड़ते रहिए, जूझते रहिए, हर दिन समाज में जातियों को जोड़ने का काम करिए। मैं आज इस मौके पर आदरणीय जयंत चौधरी जी का भी धन्यवाद करूंगा, जिनसे मेरी खुद बात हुई और वो आज वहां पर आए। उन्होंने भी समाज को जोड़ने की बात की, किसान कमेरे वर्ग की बात की। हम लोगों को किसान कमेरे वर्ग के साथ साथ ये भी बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि नौजवानों को और साथ साथ बेरोजगारों को और साथ साथ मजदूरों को किस तरीके से मुहिम और अपने साथ जोड़ा जाए। मैंने कई मौकों पर ये बात कही है कि हम कई बार बहुत ज्यादा ताकतवर लोगों के पीछे दौड़ते रहते हैं, अपनी जमीन खुद की नहीं बनाते। मैं आपसे फिर कहता हूं ये बात कि किसी विचार को अपनाकर कम से कम ऐसे लोगों के बीच जाइए जो कमजोर वर्ग है, गरीब गुरबा लोग हैं, कहीं पीड़ित हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, परेशान हैं। हम सब लोगों को मिलकर उनके पास जाना चाहिए, वो आपके साथ जल्दी जुड़ेंगे। मैं पूरे एमबीसी वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूं, बहुत दूर दराज में राजस्थान के गरीब गुरबा पक्ष के लोग हैं, जिन लोगों को ये आरक्षण का आप सब लोगों के शहादत के बाद, 72 लोगों की शहादत के बाद, आप सब लोगों की एकता के बाद ये चीज मिली। मैं फिर उन सब लोगों की जो नौजवान साथी वहां पर आए थे, उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए ये बात कह सकता हूं कि हम सब लोगों को मिलकर समाज की तरक्की, उत्थान, भाईचारा किस तरीके से कायम रखा जाए, इस पर काम करना पड़ेगा। और समाज को गन कल्चर से अच्छाई और शिक्षा की तरफ प्रेरित कैसे किया जाए, लेकर चलना पड़ेगा। मैं जिक्र करता हूं कई बार मध्य प्रदेश के हरिगिरी महाराज जी का, जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, उरई, आपके राजस्थान के कई इलाकों में छुआछूत के साथ साथ शराब मुक्ति की जो मुहिम चलाई, वो बेहतर चीज है। मैं फिर ज्यादा ना बोलते, क्योंकि सड़क पे चलने का भी सिग्नल कम हो रहे हैं, कभी ज्यादा हो जा रहे हैं, तो फोन कट भी सकता है। मैं अपने तमाम जो लोग सुन रहे हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए राजस्थान के तमाम नौजवान साथियों का, जनप्रतिनिधियों का, चाहे वो किसी दल के हैं, पार्टी के हैं, वो बात अलग है, उन सब का तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और मैं कर्नल करोड़ी जी को श्रद्धांजलि अपनी तरफ से अर्पित करते हुए और नौजवान साथियों को इकट्ठा रहकर काम करने के सोच के साथ आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, जो राजस्थान सहित देश के कोने कोने से आज अजमेर पहुंचे। आज हम अजमेर के भी अपने समाज के और साथ साथ उनके और तमाम साथियों का भी धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कल से लेकर आज तक लाखों लोगों के रुकने की व्यवस्थाएं की और बहुत बड़ी संख्या में
कल तक और आज तक लोग वहां पर पहुंचे। जो चीज हुई आज, मैं उसको कुरेदना नहीं चाहता, बातें उसके विषय में नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात सच है कि हम सब लोगों को आने वाले समय पर मिलकर काम करना पड़ेगा और फिर उसी दिशा की तरफ कि कैसे समाज को और लोगों को अपने से जोड़ा जाए। हमें जातियों को जोड़ना है, हमें तोड़ना नहीं है। बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद। राम राम साहब।